इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन किस किस पे इनकम टैक्स लगता है, कौन कौन से इनकम के हेड होते हैं, कौन कौन से इनकम के सोर्सेस होते हैं, ये हम आज इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जब अकाउंटिंग की बात करी थी, अकाउंटिंग के पर्पज से हमने देखा था कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस बिजनेस। इसी तरह से उन बिजनेस को करता कौन कौन है, उन बिजनेस को करता कौन कौन है, वहां पे अब इनकम टैक्स की बात आती है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक इंडिविजुअल पर्सन है जो इस बिजनेस को कर रहा है, क्लियर हो गया। दूसरा पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोई कंपनी हो गई जो इस बिजनेस को कर रही है, एओपी या फिर एओआई, ये क्या होता है ये मैं आपको आगे डिटेल में सब समझाऊंगा, एओपी और एओआई क्या होता है, या फिर एचयूएफ, जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये जो पर्सन होते हैं इनको हम पर्सन बोलते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज के अंदर, क्या बोलते हैं, पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस करता है या फिर इनकम जनरेट करता है और जिनको टैक्स पे करना होता है, दैट्स कॉल्ड पर्सन। यहाँ पर पर्सन का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल या हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, एओपी एओआई हो, एचयूएफ हो। ये जो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्म भी आ गई, जिसने कोई बिजनेस किया हुआ है फर्म के रूप में, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस किया हुआ है फर्म के रूप में, क्लियर है। तो ये पर्सन होते हैं जिसको बिजनेस करते हैं, ये पर्सन क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस करते हैं या फिर कोई सैलरीड एम्प्लॉयड होता है या फिर किसी की अदर इनकम होती है, अल्टीमेटली ये पैसा कमाता है, क्लियर हो गया। तो ये जो पर्सन होते हैं ये कुछ इनकम जनरेट करते हैं। अब गवर्नमेंट के हिसाब से हमारे इंडिया के अंदर कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, 2 टाइप के टैक्सेस है, 2 टाइप ऑफ टैक्सेस। नंबर 1 डायरेक्ट एंड सेकंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, दीपक शाह जी एओपी ओओपी क्या है ये मैं आपको आराम से बाद में समझाऊंगा, अभी आप बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन बीच में ना करें, ठीक है। ये आपको मैं डिटेल में सब आएगा, ये जब हम एसएससी के बारे में कन्वर्ट करेंगे तब ये पूरी डिटेल में आएगा। वहां पे मैंने अभी आपको बोला था एओपी एओपी क्या होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्लियर है। तो इंडिया के अंदर 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स तो दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि पर्सन, ये जो हम बात कर रहे हैं ये इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी एओआई या एचयूएफ फर्म, ये सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। मींस विच इज डायरेक्टली पे टू गवर्नमेंट, सीधा किसको पे किया जाता है, सीधा गवर्नमेंट को पे किया जाता है। मींस मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगा, जो पर्सन होगा उसके अकाउंट से डिडक्ट होगा और सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, क्लियर हो गया। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है, इनकम टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मींस एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे पर्सन, वो टैक्स शिफ्ट होता जाता है। क्या होता जाता है, शिफ्ट होता जाता है। मींस ए ने बी को गुड सेल किया तो ए बी को पेमेंट करेगा, बी गवर्नमेंट को पे करेगा, बी सी को पे करेगा तो सी गवर्नमेंट को पे करेगा, सी डी को पे करेगा तो डी गवर्नमेंट को। इस तरह से टैक्स शिफ्टेड हो जाता है, एक पर्सन से दूसरा पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरा पर्सन, मींस विच इज नॉट डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें आता है जीएसटी, जो हमने कवर किया था, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स के ऊपर लगता है, आइटम के ऊपर लगता है, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो पर्सन के ऊपर लगता है। और पर्सन की हमने बात करी है, ये जो पर्सन है इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, एओपी और एओआई है, एचयूएफ और फर्म है, तो इनके ऊपर क्या लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। और जो आइटम्स होते हैं, जो गुड्स होता है, इसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करते हैं, तो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है।
तो आपको ये क्लियर हो गया कि इंडिया के अंदर दो टाइप के टैक्सेस होता है, एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब सीधा हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, दैट्स कॉल्ड मोदी सरकार के अकाउंट में जाएगा। और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, इस तरह से गवर्नमेंट के पास में टैक्स पहुंचता है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी हमने कवर कर लिया था। अब हम बात करेंगे आगे इनकम टैक्स की। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, ये इनकम क्या है, इनकम है। इनकम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स। क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स मींस टैक्स किस पे चार्ज होगा, टैक्स किस पे चार्ज होगा, तो टैक्स चार्ज होगा हमारी इनकम के ऊपर। अब इनकम किस तरह से हो सकती है और कौन कौन इनकम जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, हम यहाँ पर अभी आगे दूसरे एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी इंडियन की बात कर रहे हैं, सॉरी इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स फॉर एक सिंगल पर्सन है, एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है, वो सैलरी से इनकम कमाता है, वो एक जॉब करता है, उसकी जो इनकम होती है वो सैलरी से होती है। क्लियर हो गया। जब सैलरी से इनकम होती है तो उसको डायरेक्टली पैसा आता है, उसके अकाउंट में आ जाता है, लेकिन सैलरी के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। समझ रहे हैं आप, सैलरी के अंदर अगर वो जॉब करेगा 9 to 7 या 6 जो भी जॉब करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी, तो जो सैलरी मिलेगी वो उसकी इनकम है, सैलरी मिलेगी वो उसकी इनकम है। तो इसके ऊपर सैलरी के ऊपर जो इनकम मिलेगी उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब कौन सी वैल्यू तक, कौन से अमाउंट तक टैक्स नहीं है, इसका टैक्स का स्लैब रेट क्या है, 2,50,000 तक हमको टैक्स पे नहीं करना है, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 50 लाख, वो हम आगे डिटेल में उसको समझेंगे। लेकिन हम भी सिर्फ यहाँ ये समझ रहे हैं कि इनकम के ऊपर किस तरह से टैक्स चार्ज किया जाता है। तो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो कहीं जॉब करता है, उसको सैलरी से इनकम मिल रही है, तो जो इनकम है, उसको जो इनकम मिल रही है इसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो एक अलग चीज है कि उसको कुछ डिडक्शंस मिलेगा, एटीसी के अंदर डिडक्शंस मिलेगा, होम रेंट अलाउंसेस के अंदर कुछ डिडक्शन मिलेगा, परक्यूसाइड्स की डिडक्शन मिलेगी, वो हम उनके उनके चैप्टर्स के अंदर डिटेल्स में कवर करेंगे, तो वो बात का पार्ट है। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको कौन सी इनकम पे किस तरह से टैक्स लगता है। तो फॉर एग्जांपल सैलरी है, तो सैलरी के ऊपर जो इनकम हो रही है उस पर उसको जो टैक्स पे करना पड़ेगा उसी को हम बोल रहे हैं इनकम टैक्स। सिंपल चीज, क्या बोलेंगे हम इसको, इनकम टैक्स। जो इनकम होती है उस पर हमको टैक्स पे करना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड इनकम टैक्स। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर यही पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है, ये पर्सन कोई बिजनेस करता है, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमको गुड्स परचेज करना होता है, गुड्स परचेज करने के बाद हम गुड्स सेल करते हैं, हमको एक्सपेंसेस करने होते हैं, हमारी कुछ अदर इनकम्स होती है, तो ये जब कुछ करने के बाद में हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट है उसको हम इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट को हम इनकम बोलते हैं। सिंपल, नेट प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। तो जो बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर जो नेट प्रॉफिट होता है वो हमारी इनकम है। किसकी इनकम है, उस पर्सन की इनकम है जो बिजनेस कर रहा है। अगर ये ए है जिसने बिजनेस किया हुआ है, तो बिजनेस के अंदर उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसकी इनकम है, तो उसके ऊपर उसको क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर एक सैलरी हो गया, दूसरा बिजनेस से अगर उनको कोई इनकम हो रही है तो जो नेट प्रॉफिट होता है उसको इनकम के रूप में टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका जो इनकम है इसके ऊपर टैक्स पे करना है। क्लियर हो गया। इसके बाद एक ही पर्सन, ये जो ए पर्सन है उसने एक सैलरी से इनकम जनरेट कर रहा है तो उसके ऊपर वो टैक्स पे कर रहा है। दूसरा उसने कोई बिजनेस किया तो बिजनेस की उसमें जो क्या इनकम होती है, सेल्स उसकी इनकम नहीं माना जाता, बिजनेस के अंदर सेल्स को इनकम नहीं माना जाता है। इनकम का मतलब होता है कि आपको सब कुछ एक्सपेंसेस निकालने के बाद में आपके पास में कितना बच रहा है उसको हम बोलते हैं इनकम। तो नेट प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का उसको हम इनकम बोलते हैं। दूसरा, ए के पास में 2 हाउसेज है, कितने हाउस है, 2 हाउस है, ए के पास में 2 हाउस है, उससे उसको रेंट की इनकम आ रही है। क्या आ रही है, रेंट की इनकम आ रही है, मींस रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो है रेंट की इनकम आ रही है।
तो रेंट की इनकम जो होती है उसके ऊपर भी आपको क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना, क्योंकि ये हमारी इनकम है। क्या बोल रहे हैं हम, इनकम। इनकम का मतलब आपके पास में क्या पैसा आ रहा है। तो रेंट के रूप में अगर आपके पास में कोई अमाउंट आ रहा है, ये भी आपकी इनकम है, तो इसके ऊपर भी आपको क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकंड चीज आता है, यही एक पर्सन है जिसके पास में कोई एसेट्स थी, जिसके पास में कोई एसेट्स थी। अब वो एसेट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये हम डिटेल में समझेंगे बाद में। लेकिन अभी हम सिंपल सी चीज बात कर रहे हैं कि ये एसेट्स थी, उस एसेट्स को उसने 1 लाख रुपीज में परचेज किया था और 1,20,000 रुपीज के अंदर उसको सेल कर दिया। 1 लाख रुपीज में परचेज किया था, 1,20,000 में उन्होंने सेल कर दिया। तो ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, ये क्या है, उसकी इनकम है। ये क्या है, उनकी इनकम है। तो इसके ऊपर भी उनको क्या पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, इनकम है। तो हमने अभी देखा कि जो इन टैक्स है, नाम क्या रखा उन्होंने, इनकम टैक्स। तो हम अभी सिर्फ इनकम को समझ रहे हैं कि आपको किस किस इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ए ने कोई सैलरी से कुछ जॉब कमा रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स पे करना है। उसने कोई बिजनेस किया हुआ है, उसका जो नॉट नेट प्रॉफिट है वो उसकी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी है उसके पास में, 2 हाउसेज है, अगर एक हाउस है तो सेल ऑक्यूपाइड माना जाता है, इसके ऊपर हमको टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है, वो हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। कोई एसेट्स है हमारे पास में, वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के ऊपर किस तरह से टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर किस तरह से लगता है, वो हम कैपिटल गेन के अंदर समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो 1 लाख रुपीज के अंदर परचेज करा था, 1,20,000 में सेल करा, तो 20,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। तो इसके ऊपर भी हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर एक पर्सन ने क्या करा कि बैंक में एफडी करवाई, बैंक में एफडी करवाई, या फिर उन्होंने कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर उनको कुछ डिविडेंड मिला। क्या मिला, डिविडेंड मिला। अगर उन्होंने बैंक में एफडी कराई तो उनको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी क्या है, उनकी इनकम है। तो इसके ऊपर भी उनको क्या पे करना पड़ता है, इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस तरह से आपको इनकम के रूप में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड इनकम टैक्स। दो प्रकार के टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स तो दूसरा हो इनडायरेक्ट टैक्स। हम इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे आपकी डायरेक्ट टैक्स के बारे में, कि आप जो कमा रहे हो, सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल जो पैसे कमा रहा है, उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सबको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप किसी शॉप पे गए, आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो आप भी टैक्स पे कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है कि इसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन आप टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जो ज्यादा पैसे कमाएगा उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कम कमाएगा उसको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको कम टैक्स करना पड़ेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ये अग्रेसिव टाइप का टैक्स है कि मतलब आप जैसे जैसे इनकम कमाओगे उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां हम बात कर रहे थे डायरेक्ट टैक्स के रूप में इनकम के सोर्सेस क्या है, इनकम के सोर्सेस क्या है, या फिर हम बात कर रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम। अगर इनकम टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस किस टाइप से आपकी इनकम होती है, तो यहां हम बात कर रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1, हेड्स ऑफ इनकम के अंदर नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो हमने बात करी थी अभी, इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहला क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे हमने यहां भी बात करी थी, एक ए है, इसकी सैलरी से इनकम हो रही है, तो उसको क्या पे करना पड़ रहा है, इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो हमारा फर्स्ट हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसी तरह से दूसरा हेड आपका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मींस आपके पास में एक से ज्यादा घर है और आपने उसको रेंट पे दे रखा, तो उससे जो आपकी इनकम होती है उसको हम बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। थर्ड है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तीसरा हेड क्या है हमारा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्लियर। तो ये कितने हो गए हमारे, 3 हेड हो गए।
इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर कोई पर्सन सैलरी से इनकम कमा रहा है। दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई उसके पास में दो घर है, तो एक घर को रेंट पे दे रखा है, एक में खुद रह रहा है। जो खुद रह रहा है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलते हैं, जो रेंट पे दे रखा है उसको रेंटेड प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके ऊपर आप जो रेंट ले रहे हैं इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब, बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब होता है कि एक आप जो गुड्स सेल करते हैं, आप जो गुड्स सेल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको जो थर्ड हेड से हमने बात करी थी, फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और थर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। होता है हमारे पास में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, जब कोई आप एसेट्स हम परचेज करते हैं, उस एसेट्स का हम यूज मोर देन 12 मंथ या 36 मंथ हम यूज करते हैं, इसके बाद हम उसको अगर सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। अगर हमको प्रॉफिट होता है तो गेन होता है, अगर लॉस होता है तो कैपिटल लॉस। तो इसके ऊपर जो इनकम होती है इसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना होता है, दैट्स कॉल्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिफ्थ नंबर का हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस का मतलब क्या होता है? अदर सोर्सेस का मतलब होता है कि ये जो हेड्स है, ऊपर के जो चार हेड्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन और कैपिटल गेन, जो इनकम इन चारों बिजनेस के अंदर कवर नहीं होती है, वो इनकम अदर सोर्सेस के अंदर आएगी। तो अगर इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं तो आपकी इन फाइव हेड्स से अगर आपको इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया? तो हेड्स ऑफ इनकम क्या है हमारी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन फाइव हेड से जो भी इनकम होगी उस पे हमको टैक्स पे करना है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि जब भी हम कोई इनकम टैक्स करते हैं, जैसे इनकम टैक्स अगर रिटर्न की बात करते हैं तो इनकम टैक्स हमको किस तरह से पेमेंट करना होता है, इनकम टैक्स का हमें किस तरह से पेमेंट, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, कल से हम प्रॉपर इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ पूरा इनकम टैक्स के बारे में। हमें अगर इनकम टैक्स पे करना है और कैसे इनकम टैक्स हमारा बन रहा है, हमको कितना इनकम टैक्स पे करना होता है, तो उसकी हम किस तरह से उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल। इनकम टैक्स पेबल का कैलकुलेशन कि हमें इतना इनकम टैक्स पे करना है, उसकी हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा था, क्या देख रहे थे कि हमको 5 एड से इनकम जनरेट करनी होती है, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। अगर कोई पर्सन है इन पांचों बिजनेस को एक साथ इनकम हेड कवर कर सकता है। कैसे? सैलरी भी से आ रही है, उसका उसका खुद का बिजनेस है, प्रोफेशन, वहां से भी इसको इनकम हो रही है। हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से भी इनकम हो रही है, उसने कोई एसेट सेल करी उससे भी इसको इनकम हो रही है, और कोई अदर सोर्सेज से भी इनकम हो रही है। तो 5 हेड से भी इनकम हो सकती है। किसी की एक हेड से इनकम होगी तो किसी की 2 हेड से इनकम होगी। जरूरी नहीं है कि एक ही हेड से इनकम हो या फिर टोटल 5 हेड से इनकम। जिसकी जिस हेड से इनकम हो रही है उसको इसी हिसाब से टैक्स पे करना है। तो सैलरी की हम बात कर रहे हैं, तो सैलरी के अंदर आपको नेट सैलरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे है कि आप जितना भी कवर कर रहे हैं, जितना भी आपको सैलरी मिल रही है वो आपकी सैलरी इनकम मानी जाती है। तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि आपको कितना टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना होता है कि ये जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं वो कौन से हेड के अंदर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कि आप जो भी इनकम कर रहे हो, जो पैसा कमा रहे हो, वो कौन से हेड के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हेड फाइंड करना होता है, फाइंड इनकम हेड। क्लियर हो गया? आपने हेड फाइंड कर लिया कि हमारी ये इनकम इस हेड के अंदर कवर होती है। तो हमने हेड फाइंड करने के बाद एवरी हेड्स के अंदर, अगर हम बात करें सैलरी के अंदर या हाउस प्रॉपर्टी या बिजनेस प्रोफेशन, किसी भी हेड के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे अगर इनकम फ्रॉम सैलरी तो उसका अलग से एक चैप्टर होगा, हाउस प्रॉपर्टी का अलग से एक चैप्टर है, बिजनेस प्रोफेशन का अलग से चैप्टर, इस तरह से 5 हेड्स का अलग अलग तरह से चैप्टर होता है। तो उन 5 हेड्स के हिसाब से एक होता है ग्रॉस सैलरी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम सैलरी की ही बात कर रहे हैं तो एक होता है ग्रॉस सैलरी,
जो हम सैलरी रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के अंदर अगर आप जैसे किसी पर्सन का सैलरी स्लिप देखते हैं तो सैलरी स्लिप के अंदर क्या होता है, बेसिक सैलरी होता है, अलाउंसेस होता है, परक्यूसाइड्स होता है, जैसे उन्होंने एचआरए दिया हुआ है, एजुकेशन अलाउंसेस दिया हुआ है, ट्रैवल अलाउंसेस दिए हुए हैं, ऐसे कुछ अलाउंसेस दिए हुए हैं। इसके बाद में उनकी ग्रेस सैलरी आती है। तो ग्रोस सैलरी का मतलब उसके अंदर सभी हेड से हेड है, अलाउंसेस भी हेड है, परक्यूसाइड्स भी हेड है। उसमें से हमें कुछ डिडक्शंस मिलता है। क्या मिलता है? ग्रोस सैलरी में से हमको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं फ्रॉम सैलरी। हमको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं तो वहां से हमारे पास में क्या आता है? नेट सैलरी आती है। क्लियर हो गया? जैसे हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, सैलरी के ऊपर आपको जो ग्रोस सैलरी उसमें से कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे एचआरए हो गया। एचआरए के बाद में आपने कोई अदर अलाउंसेस हैं जो इनकम टैक्स के अंदर डिडक्टेबल है, उसको डिडक्ट करने के बाद में आपकी जो सैलरी आएगी उसको हम बोलते हैं नेट सैलरी। तो आपको इनका सैलरी के हेड से आपको इस सैलरी के ऊपर टैक्स पे करना है। किस पे करना है? इस सैलरी के ऊपर करना है, नेट सैलरी के ऊपर टैक्स पे करना है। तो हमने क्या करा, सैलरी के हेड से, सैलरी के हेड से इसको कंप्यूट करा। कंप्यूट किया हमने, क्या कंप्यूट किया? सैलरी हेड की इनकम कंप्यूट करी तो हमारे पास में नेट सैलरी आ गई। नेट सैलरी कितनी आ गई? फॉर एग्जांपल 2,50,000, ये हमारी नेट सैलरी आ गई। अगर हम बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से अगर हम जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसमें से भी हमको कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे इंटरेस्ट का डिडक्शंस मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शंस मिलता है। ये जो डिडक्शंस मिलते हैं इसको हम माइनस करने के बाद हमारी जो नेट सैलरी बचेगा, सॉरी नेट इनकम बचेगी हाउस प्रॉपर्टी से, वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ जो सैलरी आएगी ये नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक होता है ग्रॉस इनकम, एक होता है ग्रॉस इनकम और एक होता है नेट इनकम। ग्रॉस इनकम का मतलब होता है कि जितना आप कमा रहे हैं उसको हम ग्रॉस इनकम बोलते हैं, और उसमें से कुछ डिडक्शंस माइनस होता है इसको हम बोलते हैं नेट इनकम। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं नेट इनकम। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ उनकी नेट इनकम आई 50,000 रुपीज। क्लियर हो गया? अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन की, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कैसे आती है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के अंदर क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है? तो कैपिटल के अंदर क्रेडिट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो उनकी इनकम है, वो जिस साल की उनकी इनकम है इसके ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की आती है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपकी जो इनकम होगी उस पर आपको उस साल की इनकम मानी जाएगी। कहां से मानी जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन से। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात कर ले 25,000, 25,000 की उनकी इनकम है। क्लियर हो गया? कैपिटल गेन हमारा नहीं है, हमने कोई एसेट्स परचेज सेल नहीं की है इस ईयर के अंदर। क्लियर है? दूसरा होता है यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब इंटरेस्ट या इससे भी हमको कुछ इनकम्स मिल रही है, तो यहाँ ये ऐड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज। तो टोटल ग्रोस इनकम, अब इनको हम क्या बोलेंगे? टोटल ग्रॉस इनकम। ये हमारी टोटल ग्रॉस इनकम है। 5 हेड्स, एवरी हेड की नेट इनकम आती है, एवरी हेड की नेट इनकम आती है। उस 5 हेड्स की नेट इनकम को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में टोटल ग्रोस इनकम आती है। क्लियर हो गया? तो ग्रोस इनकम हमारे पास में कितनी है? हमारे पास में टोटल ग्रोस इनकम कितनी है? 3,30,30,000। ये हमारी ग्रोस टोटल इनकम है। ग्रोस टोटल इनकम में से हम डिडक्शंस माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? डिडक्शंस माइनस कर। अब वो कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं उसका अलग से पूरा चैप्टर है, बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं उसमें। LIC आप पे करते हो, या फिर मेडिक्लेम पे करते हो, या बच्चों की ट्यूशन फीस पे करते हो, उस पे इंटरेस्ट पे करते हो अगर लोन लिया है, तो ये सब डिडक्शंस आपको वहां पे मिलते हैं। 80C के जो डिडक्शंस होता है, शेड्यूल 6 के हिसाब से हमको जो डिडक्शंस मिलते हैं वो हम ग्रॉस टोटल इनकम में से हम वो डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं। क्लियर? तो डिडक्शन माइनस करने के बाद, डिडक्शन माइनस करने के बाद उस पर आपको जो इनकम आती है उस इनकम को हम बोलते हैं नेट इनकम। क्या बोलेंगे? नेट इनकम। यहां हम बात कर रहे हैं 3,30,000 माइनस 50,000, दैट्स कॉल्ड
2,80,000। ये जो 2,80,000 हमारी जो इनकम आई है, उस इनकम के ऊपर हमें टैक्स पे करना है। अब कौन सी इनकम पे टैक्स पे करना है? 2,80,000। तो हमारे यहाँ पे कुछ स्लैब रेट्स है। स्लैब रेट्स का मतलब कि आपको किस किस के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। जैसे 2,50,000 के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना है। 5 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स कैसे पे करना है, आपको किस तरह से डिडक्शंस मिलती है, वो हम डिडक्शंस समझेंगे यहाँ पे। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख के ऊपर आपको 20%, 10 लाख के ऊपर आपको 30%, जिस तरह से आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स का पेमेंट करना। जैसे जैसे आपकी नेट इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका टैक्स का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ये नेट इनकम हमारी आई 2,80,000। अब 2,80,000 अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है, तो आपको 87A का डिडक्शन मिलता है। ये जो डिडक्शन है 87A का जो डिडक्शन मिलता है, वो आता है अप टू मैक्सिमम ऑफ 12,500। कितना मैक्सिमम अमाउंट है? 12,500, विच एवर इज लेवर। या तो आप 12,500 तक ले सकते हैं या फिर इससे कम ले सकते हैं। ये हम आगे लास्ट में जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, रिटर्न फाइल करते समय कंप्यूटेशन प्रिपेयर करेंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इसको। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल 2,80,000 के ऊपर, 2,50,000 के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। 30,000 के ऊपर जो भी टैक्स होगा, 30,000 इंटू 5%, 1,500 रुपीज का टैक्स है। तो 1,500 रुपीज का टैक्स है, तो हमको 87A की रिबेट मिल जाती है। रिबेट मिल जाती है 87A की, कितना? 1,500 रुपीज। क्लियर है? तो 1,500 रुपीज का हमको ये रिबेट मिल जाती है। तो ये हमको अब क्या है, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी टैक्स का अमाउंट कितना हो रहा था? 1,500 रुपीज का हो रहा था, और हमको 87A की रिबेट मिल गई 1,500 की। लेकिन यही इनकम अगर आपकी 5,05,000 रुपीज होती, यही इनकम अगर आपकी नेट इनकम 5,05,000 रुपीज होती, तो उस पर आपको ये जो 12,500 87A की जो रिबेट मिलती है, वो रिबेट आपको नहीं मिलती। क्लियर हो गया? तो 5 लाख तक मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा आगे किस तरह से होता है। तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, ठीक है, तो 12,500 आपको इसके हिसाब से टैक्स बन रहा है आपका। इसके हिसाब से 2,50,000, और ये जो 5,000 है, इसके ऊपर आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना है। तो टोटल टैक्स आपका कितना हो गया? 13,500। मीन जैसे ही आपकी इनकम 5,000 इंक्रीज हुई, आपका इनकम टैक्स रिटर्न क्या, टैक्स का अमाउंट कितना हो गया? 13,500। लेकिन अगर आपकी इनकम 5,000 कम होती, तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी, 12,500 आपको रिबेट मिल जाती। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं कि आपको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको इस तरह से टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो ये आगे के चैप्टर में हम कवर करते हैं कि टैक्स सेविंग के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जहां पे आपका टैक्स सेव हो सकता है, आपका टैक्स कम हो सकता है। इसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है, इसके ऊपर एजुकेशन सेस लगता है 4% के हिसाब से, वो भी हम बाद में कवर करेंगे। तो ये इस तरह से हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो टैक्स के कैलकुलेशन के अंदर हम सबसे पहले इनकम के हेड्स फाइंड करते हैं कि आपकी कौन सी इनकम के अंदर आपकी इनकम आ रही है, कौन से हेड के अंदर आ रही है। इसके हिसाब से उनकी नेट इनकम हेड निकालते हैं। नेट इनकम हेड को हम टोटल करते हैं, जिससे हमारी ग्रोस सैलरी आ जाती है, सॉरी ग्रोस इनकम आ जाती है, टोटल ग्रोस इनकम। टोटल ग्रोस इनकम में से हम डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं शेड्यूल 6 के हिसाब से। इससे हमारी नेट इनकम आती है, और उस नेट इनकम के ऊपर हमें टैक्स पे करना होता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम कंप्यूटेशन प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं, यहाँ हम इंपॉर्टेंट चैप्टर इन सेक्शन के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर है? रेजिडेंशियल स्टेटस हम कवर करने वाले हैं। दूसरा करने वाले कि ऐसी कौन सी इनकम है जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। ऐसी कौन सी इनकम होती है जो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होती है, वो हम कवर करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, वो होता है 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन,
कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनको पांचों के हेड से हर डिफरेंट हेड्स के अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनके अलग अलग डिडक्शंस मिलते हैं, उनके अलग अलग सेक्शन है, उन सबको सेक्शन वाइज हम कवर करेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे इन 5 हेड्स के बाद में क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके स्पाउस है, स्पाउस का मतलब आपके हस्बैंड का, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, या फिर आपका कोई चाइल्ड है, वो भी अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो मतलब इतने छोटे हैं इसके हिसाब से कर रहे हैं, या फिर आपने अपनी वाइफ के हिसाब से उनको इन्वेस्ट करा के रखा, उनकी इनकम को हम क्लब कैसे करते हैं आपकी इनकम के अंदर, वो हम क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे। इसके बाद आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर अधिकतर क्या होता है, बिजनेस लॉस में चलते हैं। अगर आप कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपनी की जब बैलेंस शीट बनती है तो कंपनी की बैलेंस शीट अधिकतर लॉस में दिखाते हैं। जो लॉस में दिखाते हैं तो क्या वो लॉस कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, और उसको अगर नेक्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट आएगा जिस तरह से हमको किस तरह से सेट ऑफ करेंगे, दैट्स कॉल्ड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे करेंगे डिडक्शंस फ्रॉम इनकम। डिडक्शंस फ्रॉम इनकम शेड्यूल 6 के हिसाब से हमको जो भी डिडक्शंस मिलते हैं वो हम कवर करेंगे ये डिडक्शंस के बाद में। डिडक्शंस के बाद में हम कवर करने वाले हैं कि एडवांस टैक्स कैसे पे करना है, हमारी टैक्स की लाइबिलिटीज कैसे आती है, वो हम कवर करने का वाला है। इसके बाद हम कवर करें रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या होगा, रिटर्न फाइलिंग का होगा। आप ये जो कंप्यूटेशन प्रिपेयर करेंगे, कंप्यूटेशन हम प्रिपेयर करेंगे, या तो आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको कंप्यूटेशन प्रिपेयर करना है, या फिर आप एक्सेल के अंदर भी कंप्यूटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा हम कवरेंगे कि अगर आपको किसी क्लाइंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसको आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। आप पोर्टल के ऊपर अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप किस तरह से उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी, अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आया है उसका रजिस्ट्रेशन किसी और ने किया हुआ है, अगर वो पासवर्ड नहीं दे रहा है आपको, तो आप किस तरह से उनका पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं और आप अपना लॉगिन कर सकते हो साइट पे। बिना लॉगिन के हम कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अभी की सिचुएशन में देखता है कि अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और उसको अगर 120 डेज के अंदर अगर उसको वेरीफाई नहीं कराते तो रिटर्न इनवैलिड हो जाता है। ये अभी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सबको, पहले ऐसा नहीं होता था, अभी ऐसा होता है। अगर आप 120 डेज के अंदर अगर आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका इनवैलिड हो जाता है। तो इनवैलिड रिटर्न्स को हम वापस वैलिड कैसे करें, उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। दैट मीन्स ये पूरा पोर्टल के ऊपर होगा, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर होगा। तो इस सब्जेक्ट के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर हम ये चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि इनकम किस तरह से कैलकुलेट होती है, हेड्स क्या होता है इनकम के, और डिडक्शन कैसे हम माइनस करते हैं, हमको 87 के अंदर किस तरह से डिडक्शंस मिलती है, वो हम इसके अंदर कवर करेंगे। अब यहाँ पर दो वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? एक होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। एक होता है प्रीवियस ईयर और दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ इनकम टैक्स के पर्पज से होता है। डियर फ्रेंड्स, आप अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 2021 की, हमारा फाइनेंशियल ईयर, इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता है 1/4/2020 से 1/4/2020 से 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। क्लियर? कब तक चलता है ये हमारा फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक हमारा ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। आपने 1/4/2020 से 31/3/2020 के बीच में जो भी आपने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन या अदर से भी जो भी इनकम आपने जनरेट की होगी, उसका टैक्स आप कब पे करेंगे? उसका टैक्स आप पे करेंगे 21/22 के अंदर। क्लियर हो गया? 21/20 अल्टीमेटली मतलब 31 मार्च के बाद ही पे करेंगे, इसके पहले तो आप पे करेंगे नहीं। तो 31 के मार्च पे करेंगे, दैट्स मीन आपका ईयर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ईयर चेंज हो जाएगा। तो जब ईयर चेंज होता है, जिस ईयर में आप टैक्स पेमेंट करते हैं, जिस ईयर में आप आपकी इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट करते हैं, उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं।
इनकम टैक्स की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को जिस ईयर में उसको टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को जिस ईयर में उसको टैक्स मिल रहा है उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। और जिस ईयर का टैक्स है, जिस ईयर की इनकम है, उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर। तो आई होप कि ये वर्ड आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब कि जिस ईयर में आप इनकम जनरेट कर रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और जिस इनकम के अंदर सॉरी जिस ईयर के अंदर आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद आपको टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, उसमें आपको टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, वो आपका असेसमेंट ईयर हो जाएगा। तो ये दो वर्ड्स है हमारे पास, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। क्लियर हो गया। तो ये दो बार आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया। कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो ये दो बार हम यूज करेंगे। इसके बाद हम यूज करेंगे एसएससी। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एसएससी। एसएससी का मतलब क्या होता है, एसएससी का मतलब क्या होता है, जो पर्सन इनकम टैक्स का पेमेंट करता है उसको हम एसएससी बोलते हैं एज ए लैंग्वेज में। क्या बोलेंगे, एसएससी। एसएससी का फॉर एग्जांपल ए एक पर्सन है जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा इनकम के रूप में, उसको हम एसएससी बोलेंगे। अगर कोई एचयूएफ है, एचयूएफ भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, उनकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसएससी बोलेंगे। तो एसएससी का मतलब सिंपल वर्ड होता है कि जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करता है उसको हम एसएससी बोलते हैं। क्लियर है। हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम के बीच में क्या होता है। हेड्स ऑफ इनकम ने हमने अभी समझा। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि आपके 5 हेड्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये 5 हेड से ही आप इनकम जनरेट करेंगे। इनकम टैक्स के अंदर ये 5 हेड्स ही है। आपको कोई भी इनकम आप जनरेट करते हैं आपको इन 5 हेड्स के अंदर ही कवर करना होगा। लेकिन अगर हम सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करते हैं तो आपको मेनी सोर्सेज हो सकता है। अगर बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस के अंदर भी 4-5 बिजनेस है आपके। क्या है, 4-5 बिजनेस है। तो जो सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब होता है कि अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के भी 4 बिजनेसेस है, तो एवरी बिजनेस के अंदर जो इनकम होती है वो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। सैलरी है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, 4-5-6-7 आप जगह पे आप काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जो 2 घंटा यहाँ पे, तो हर जगह से आपको जो इनकम मिल रही है वो आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम है। लेकिन उसको हम किसके अंदर कवर करेंगे, सैलरी हेड्स के अंदर कवर करेंगे। क्लियर है। तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आगे आएगा सोर्सेज ऑफ इनकम और हेड्स ऑफ इनकम। तो सोर्सेज ऑफ इनकम का मतलब ये है कि एक पर्सन के मेनी सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के, और जिसके ज्यादा सोर्सेज होते हैं इसके हिसाब से उसकी इनकम कैलकुलेट होती है। अगर सैलरी भी है तो अलग सोर्सेज होंगे। हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास में हाउसेज है, तो एक हाउसेज से इनकम हो रही है, दूसरे हाउस से इतनी इनकम हो रही है, तीसरे से इनकम हो रही है। ये सब क्या है, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम है। क्लियर है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम इज डिफरेंट एंड हेड्स ऑफ इनकम इज डिफरेंट। हेड्स ऑफ इनकम का मतलब होता है कि ये जो 5 हेड्स है उसके अंदर ही आपको कैलकुलेट करना है टैक्स, और सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी जिस तरह से जो भी इनकम होगी वो आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम करती है। क्लियर है। तो यहां तक किसी को अगर कुछ डाउट है, ये जो चैप्टर्स हमने कवर करा आज का, बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स है हमारा। डायरेक्ट टैक्स के अंदर सीधा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, ये कोई बर्डन नहीं होता एक दूसरे से दूसरे पर्सन की। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर एवरी पर्सन को टैक्स पे करना चाहता है, चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो तो भी आपको टैक्स पे करना है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर आपकी जैसे जैसे इनकम होगी उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना। और इनकम टैक्स सिंपली क्या होता है, आपकी जो इनकम्स होती है इस टाइप की, सैलरी होती है, बिजनेस होता है, हाउस प्रॉपर्टी या एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी जो नेट इनकम है, आपकी जो नेट इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। दैट्स कॉल्ड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देन हमने ये समझा कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल, कैलकुलेशन किस तरह से इसका हम करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना होता है, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, सैलरी में से हम कुछ डिडक्शंस माइनस कर लेते हैं जिसको हमको नेट सैलरी मिल जाती है। नेट सैलरी, नेट इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, नेट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन गेन, नेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सॉरी, इन 5 हेड्स को हम इन करेंगे तो
टोटल ग्रॉस इनकम आएगी, टोटल ग्रॉस इनकम में से हम डिडक्शंस माइनस करेंगे, इससे हमको नेट इनकम आएगी, नेट इनकम के ऊपर हमको टैक्स पे करना पड़ेगा और जो भी स्लैब रेट आएगी उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। टैक्स पे करने के लिए आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न फाइल के अंदर आपकी इनकम है उसको दिखाना होगा कि आपकी किस तरह से इनकम हो रही है और आपका कंप्यूटर, अगर आपका पहले टीडीएस है, अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट हुआ तो टीडीएस भी माइनस होता है, अगर टीसीएस है तो टीसीएस भी माइनस होता है। ये हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कवर करने वाला है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है कि इनकम टैक्स क्या होता है, किस तरह से इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को आज के लेक्चर्स में अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।